जपो नाम 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 जपो। सदा जपते रहो साधक। यही समझदारी है, यही बुद्धिमता है, इसी में कल्याण है, इसी में मंगल है। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज नाम की महिमा गाई है। संत महात्माओं का फरमान है, नाम की महिमा जैसे परमेश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे ही नाम की महिमा भी अपरंपार ही है। कोई पूर्णतया इसे गा नहीं सकता, कोई पूर्णतया इसका बखान नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। सभी संतों महात्माओं ने अपनी ओर से प्रयत्न किए हैं, पर नाम की महिमा को सिर्फ छू ही पाए हैं, पूर्णतया कोई बखान नहीं कर सका। प्रभु राम भी राम के नाम की महिमा का पूर्णतया बखान नहीं कर सके। भक्ति के अनुयायी हैं साधकजनों हम सब। नाम के उपासकों का मार्ग भक्ति का मार्ग है। नाम की उपासना में भक्ति या नाम की उपासना मात्र क्रिया नहीं है, भाव प्रधान उपासना है। जिन्होंने भाव सहित प्रेम पूर्वक नाम जपा वे बाजी मार गए, उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। रोता बच्चा मां कितनी भी व्यस्त न हो, भाग के जाके उसे पकड़ लेती है, उठा लेती है, अपनी गोद में बिठाती है, दूध पिलाती है, उसकी हर आवश्यकता को पूरा करती है। बच्चा चिल्ला रहा है तो मां बिल्कुल बॉदर नहीं करती, मैं तुझे उठाऊं कि काम करूं। मां को बहुत अच्छी तरह से चिल्लाने में और रोने में अंतर का बोध है।
चिल्लाने को न मां सुनती है न ही परमात्मा सुनते हैं, लेकिन रोना तो दोनों से सहन नहीं होता। बच्चे के रोने को, भक्त के रोने को न मां ही सहन कर सकती है और न ही भगवान सहन कर सकते हैं। एक में भाव की शून्यता है, दूसरे में भाव की प्रधानता है, प्रमुखता है। अतएव नाम जपो तो भाव सहित जपो। हृदय का पूर्ण प्रेम उड़ेल के तो नाम जपो। भाव शून्य साधना वृथा तो नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ नियम की प्रधानता है। कब ये नियम फलदायी होगा परमेश्वर ही जानता है। तत्काल तो नहीं, जल्दी तो नहीं होता। जैसे भाव प्रदान उपासना में बहुत कुछ बहुत जल्दी तत्काल हो जाता है। दो साधक, दो तपस्वी, दो त्यागी। एक साधक इमली के पेड़ के नीचे बैठ के उपासना कर रहा है, दूसरा भक्त पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तो साधना कर रहा है। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इमली के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे संयमी जीवन है, उपवास भी होते होंगे। प्रेम कितना है वह परमात्मा बताएंगे, लेकिन नियम तो निभ रहा है। अनेक वर्षों से जप हो रहा है, ध्यान में बैठ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है जैसे हम सब करते हैं। और होता भी है कि 20,000, 25,000, 50,000 रोज का जाप कर रहे हैं, अमृतवाणी का पाठ भी कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ भी नियम पूर्वक चल रहा है, इत्यादि इत्यादि। नियम पूर्वक ही है, प्रेम पूर्वक नहीं है। प्रेम पूर्वक तो मेरी माता और सज्जनों बहुत थोड़ा किया हुआ बहुत लाभ दे जाता है। इमेंस, अबंडेंट, इमेयरेबल। और शुष्क शुष्क ही रहता है। अनेक वर्षों की साधना के बाद आज उस मार्ग से देवऋषि नारद निकल रहे हैं। देखा दो तपस्वी बैठे हैं, ओजस्वी चेहरा है, चेहरे पर रंगत है, आभा है। सोचा कोई मेरे जैसे पूर्ण भक्त होंगे, ना भी हूं, नाम तो जप रहे हैं, तो देवऋषि नारद के प्यारे हो गए। जाके उनके पास रुके, प्रणाम हुआ, पूछा देवऋषि क्या बैकुंठ जा रहे हो? हाँ। भगवान के दर्शन करने के लिए? हाँ। एक ने कहा मेरी तरफ से पूछना भगवान से, क्या मुझे भी कभी तेरे दर्शन होंगे? जरूर पूछूंगा। देवऋषि इन कामों में हर एक की सहायता करते हैं। जो भी कोई उनसे सहायता लेना चाहे, पूर्णतः उस साधक की, उस भक्त की सहायता करते हैं। दूसरे ने भी यही प्रश्न किया। एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, दूसरा पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जरूर पूछ के आऊंगा। देवऋषि का हृदय से धन्यवाद किया। हमारा काम, हमारा नाम परमात्मा के पास पहुंचेगा। ये कोई छोटी बातें नहीं है देवियों, सज्जनों, मत सोचिएगा कि ये कोई छोटी बातें हैं। परमेश्वर को हमारी याद आने या परमेश्वर के साथ हमारी चर्चा कोई संत, कोई महात्मा, कोई भक्त, कोई गुरु महाराज करे तो ये बड़े गर्व की बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोनों के दोनों बहुत प्रसन्न है। देवऋषि ने जाके परमात्मा देव को प्रणाम किया, मत्था टेका, बातचीत हुई। कहा देवऋषि किधर से आ रहे हो और किधर जाना है? शायद भगवान देवऋषि को